प्राचीन इतिहास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आदि योगी शिव और योग का इतिहास 15,000 वर्ष से भी अधिक समय पूर्व सभी धर्मों से भी बहुत पहले आदि योगी हिमालय में प्रकट हुए। वे परमानंद में मगन होकर नाचने लगते या फिर शांत भाव से शिथिल होकर बैठ जाते। उस अवस्था में उनकी आंखों से बहते आंसू ही उनके जीवित होने का एकमात्र लक्षण थे। यह तो साफ था कि वह एक ऐसा अनुभव पा रहे हैं जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता था। लोग दिलचस्पी लेते हुए उनके आसपास जमा होने लगे, किंतु उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए धीरे धीरे भीड़ छंटने लगी। वहाँ सिर्फ 7 गंभीर साधक ही बचे रहे। उन्होंने विनती की, कृपा हमें जानना चाहते हैं कि आप क्या जानते हैं। उनके आग्रह को देखते हुए आदि योगी ने उन्हें आरंभिक साधना की दीक्षा दी। उन्होंने पूरे 84 वर्षों तक पूरी एकाग्रता से साधना की और उस दौरान आदि योगी ने उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। फिर दक्षिणायन के प्रारंभ के समय आदि योगी ने पाया कि वे ज्ञान पुंज की तरह जगमगा रहे थे। पूरे 28 दिन तक उनका निरीक्षण करने के बाद पूर्ण चंद्रमा की रात को उन्होंने अपने आप को प्रथम गुरु या आदि गुरु के रूप में बदल दिया। इस रात को हम आज गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। कांति सरोवर के तट पर आदि योगी ने अपने पहले 7 शिष्यों को योग विज्ञान का प्रतिपादन आरंभ किया। वही 7 शिष्य सप्तऋषि के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने ऐसे 112 उपाय प्रस्तुत किए जिनके माध्यम से मनुष्य अपनी सीमाओं से परे जाकर अपनी अधिकतम संभावना तक पहुंच सकते हैं। आदि योगी ने व्यक्तिगत रूपांतरण के साधन दिए, क्योंकि यही संसार के रूपांतरण का एकमात्र उपाय है। उनका बुनियादी संदेश है अंदर की ओर मुड़ना और मनुष्यों के कल्पना और मुक्ति का इकलौता साधन है। अब समय आ गया है हम मनुष्यों के कल्याण के लिए नई तकनीकों के साथ काम करें। जानिए परम सिद्ध 9 नाथों के बारे में। शिव में सोमवार। नाथ शब्द का अर्थ होता है स्वामी। कुछ लोग मानते हैं कि नाग शब्द ही बिगड़कर नाथ हो गया। भारत में नाथ योगियों की परंपरा बहुत ही प्राचीन रही है। नाथ समाज हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है। 9 नाथों की परंपरा से 84 नाथ हुए। 9 नाथों के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। भगवान शंकर को आदिनाथ और दत्तात्रेय को आदि गुरु माना जाता है। उन्हीं से आगे चलकर 9 नाथ और 9 नाथ से 84 नाथ सिद्धों की परंपरा शुरू हुई। आपने अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि कई तीर्थ स्थलों के नाम सुने होंगे। आपने भोलेनाथ, भैरवनाथ, गोरखनाथ आदि नाम भी सुने ही होंगे। गोगा देव, बाबा रामदेव आदि संत भी इसी परंपरा से थे। तिब्बत के सिद्ध भी नाथ परंपरा से ही थे। सभी नाथ साधुओं का मुख्य स्थान हिमालय की गुफाओं में है। नागा बाबा, नाथ बाबा और सभी कमंडल चिमटा धारण किए हुए जटाधारी बाबा शिव और शाक्त संप्रदाय के अनुयायी हैं। लेकिन गुरु दत्तात्रेय के काल में वैष्णव, शैव और शाक्त संप्रदायों का समन्वय किया गया था। नाथ संप्रदाय की एक शाखा जैन धर्म में है तो दूसरी शाखा बौद्ध धर्म में भी मिल जाएगी। यदि गौर से देखा जाए तो इन्हीं के कारण इस्लाम से में सूफीवाद की शुरुआत हुई। मत्स्यनाथ नाथ संप्रदाय में आदिनाथ और दत्तात्रेय के बाद सबसे महत्वपूर्ण नाम आचार्य मत्स्येंद्र नाथ का, जो मीननाथ और मच्छंद्रनाथ के नाम से लोकप्रिय हैं। कौल ज्ञान निर्णय के अनुसार मत्स्येंद्रनाथ ही कौल मार्ग के प्रथम प्रवर्तक थे। कुल का अर्थ है कि शक्ति और अकुल का अर्थ शिव। मच्छंद्रनाथ के गुरु दत्तात्रेय थे। प्राचीन काल से चले आ रहे नाथ संप्रदाय को गुरु मच्छंद्रनाथ और उनके शिष्य गोरक्षनाथ ने पहली दफे व्यवस्था दी। गोरखनाथ ने इस संप्रदाय के बिखराव और इस संप्रदाय की योग विद्याओं का
एकत्रीकरण किया। दोनों गुरु और शिष्य को तिब्बती बौद्ध धर्म में महासिद्धों के रूप में जाना जाता है। मच्छंद्रनाथ हठ योग के परम गुरु माने गए हैं, जिन्हें मच्छंद्रनाथ भी कहते हैं। इनकी समाधि उज्जैन के गढ़कालिका के पास स्थित है। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि मच्छिंद्रनाथ की समाधि मच्छिंद्रगढ़ में है, जो महाराष्ट्र के जिला सावरगांव के ग्राम मायंबा गांव के निकट है। गोरखनाथ के गुरु मच्छंद्रनाथ थे। गोरक्षनाथ के जन्म काल पर विद्वानों में मतभेद है। राहुल सांकृत्यायन इनका जन्म काल 845 ईस्वी की 13वीं सदी का मानते हैं। नाथ परंपरा की शुरुआत बहुत प्राचीन रही है, किंतु गोरखनाथ ने इस परंपरा को सुव्यवस्थित विस्तार दिया। दोनों को 84 सिद्धों में प्रमुख माना जाता है। इस बात का ऐतिहासिक प्रमाण है कि ईस्वी 13वीं शताब्दी में गोरखपुर का मठ मुस्लिमों ने ढहा दिया था, इसलिए इसके बहुत से पूर्व गोरखनाथ का समय होना चाहिए था। भर्तृहरि राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। राजा गंधर्वसेन ने राजपाट भर्तृहरि को सौंप दिया। अपनी रानी, जिससे भर्तृहरि अपार प्रेम करते थे, से मिले धोखे और फिर पश्चाताप के रूप में रानी द्वारा आत्मदाह की घटना ने भर्तृहरि को वैराग्य जीवन की राह दिखा दी। वे वैरागी हो गए। इसके बाद विक्रमादित्य को राजभार संभालना पड़ा। रेवणनाथ महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में करमाला तहसील के विट गांव में इनकी समाधि है। रेवणनाथ के पिता थे ब्रह्मदेव। रेवणनाथ के जन्म की कथा भी अजीब है। वैसे सभी नाथों के जन्म की कथाएं आश्चर्य में डालने वाली ही हैं, जिन पर आसानी से विश्वास करना मुश्किल होगा, लेकिन यह सच है। नागनाथ। बहुत पहले ब्रह्मा का वीर्य एक नागिन के गर्भ में चला गया था, जिससे बाद में नागनाथ की उत्पत्ति हुई। चरपटनाथ। नाथ सिद्धियों की बानियों का संपादन करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि ये चरपटनाथ गोरखनाथ के परवर्ती जान पड़ते हैं। इसका संबंध वर्जियानी संप्रदाय से हो सकता है। ऐसी अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।